दोस्तों, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द होता है जिसके कारण वो बैठकर पोंछा नहीं लगा पाते हैं और उनको स्टैंडिंग पोंछे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए वो बाज़ार से महंगे महंगे मोप खरीदते हैं जिसके कारण उनको काफ़ी सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए घर के रखे ही कबाड़ से एक बहुत ही बढ़िया स्टैंडिंग पोंछा बनाना सिखाऊंगी, जो कि मिनटों में ही बन जाएगा और साथ साथ आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए आप अपने घर पे रखा हुआ कोई भी बड़े साइज़ का प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं, चाहे वो पेंट का डिब्बा हो या आपका ऑयल कैन का डिब्बा हो। तो इनमें से आपको जो अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास दोस्तों ये फेविकॉल का एक डिब्बा पड़ा हुआ था जो कि बेकार पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए इसी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेना है। अगर तो आपका डिब्बा रेक्टेंगल शेप का है तो आप इसको निशान लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिब्बा है तो आप इसके ऊपर रेक्टेंगल शेप में निशान लगा लें और इसके बाद हम किसी गर्म चाकू की मदद से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने चाकू गर्म कर लिया है। अब इसकी मदद से मैं इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक डंडे की। आप डंडा कोई भी ले सकते हैं, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, या आपके पुराना कोई भी मोप पड़ा हुआ उसका टूटा हुआ डंडा हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, वो डंडा लेके आपने उसके आगे की साइड पे दोनों आमने सामने होल कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डंडे को हमने जो रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है उसके ऊपर सेंटर में बिल्कुल रख देंगे और सेंटर में रखने के बाद अब हमें इसके दोनों साइड पे किसी भी पेन की मदद से या मार्कर की मदद से हमें निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद आप किसी भी गर्म चीज़ की मदद से इसके अंदर 2 होल बना लेंगे। अब हमें इस प्लास्टिक शीट को उस डंडे के साथ अटैच करना है। उस अटैच करने के लिए हमें किसी न किसी लोहे की तार की या किसी आप मेटल की चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आसानी से बेंड हो सकती है। तो मैंने तो ले ली है एक मेटल की चूड़ी जो मेरे घर पे पड़ी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। अब हमने जो डंडे के स्टार्टिंग में जो 2 होल किए थे उसके अंदर हमें इस बैंगल को इस तरीके से डाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसके दूसरे एंड्स हैं उनको हमने प्लास्टिक शीट में, जो आपने देखा है हमने स्टार्टिंग में 2 छेद किए थे, उसके अंदर हमने इस तरीके से बैंगल जो है उसको डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे वाली बैंगल है उसको हम ट्विस्ट करते हुए इसके साथ टाइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बचा हुआ हिस्सा है बैंगल का उसको हम किसी कटर की मदद से कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है और अच्छी तरीके से ये अब मूव भी कर रहा है। अब इसके बाद ज़रूरत होगी हमें एक मोटे कपड़े की। उसकी जगह आप टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक टॉवल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने मोप को उस टॉवल के ऊपर रख के अच्छी तरीके से साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से इसको जितनी उसकी चौड़ाई थी उस हिसाब से फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना बनाया हुआ मोप जो है इसके ऊपर रख देंगे और ये जो बचे हुए हिस्से हैं इसको हमने अपने मोप के ऊपर लाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम लेंगे अपने घर पे रखी हुई कोई भी रबड़ बैंड, आप किसी इलास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं दोनों साइड पे रबड़ बैंड को लगा दूंगी और इस कपड़े को अपने मोप के ऊपर फिक्स कर लूँगी। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इसके चारों साइड पे रबड़ बैंड को लगा दें। मैंने दोनों साइड पे लगा दिया है। अभी मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है तो मैं अब इसके दोनों और साइड पे रबड़ बैंड को लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अभी देखिए, हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और अच्छी तरीके से ये मूव भी कर रहा है। चलिए अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देख लेते हैं। अब दोस्तों, आपने जहाँ भी पोंछा लगाना है आप इसकी मदद से इजीली पोंछा लगा सकते हैं। कई बार कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता है, जैसे बेड के नीचे हो गया, सोफे के नीचे हो गया, हमारा हाथ नहीं जा पाता है पोंछा लगाने पे। उस जगह पर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा 360 डिग्री पर आराम से घूम सकता है। इसकी मदद से आप फर्श पर ही पोंछा नहीं, इसकी मदद से आप अपने पंखे को भी साफ़ कर सकते हैं, अपनी टाइल्स को भी साफ़ कर सकते हैं, आप अपने
घर के रखे हुए कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं वो भी साफ़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा सकता वहाँ पर हर जगह पे आप इस पोचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ये अपने घर पे रखे कबाड़ से बिना 1 रुपया खर्च किए हुए ही तैयार कर लिया। इस तरीके से आप इसको बना कर रख लें और जब चाहें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।